वो आरएसएस बड़ा परेशान हो रहा है कि कहां 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, ये अजित पवार को क्यों ले लिया ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये भी तो आरोप चल रहे हैं। वो भी हिंदुत्व की इसी लड़ाई में और विकास की इस कहानी में जुड़ता है क्या? देखिए संदीप जी, ये जो आरोप लग रहे हैं ये कुछ पेपरों में भी छपा है और कुछ ऐसे लोगों ने आरोप लगाए जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इस प्रकार का कोई भी ना तो वक्तव्य किसी ने दिया है, ना इस ढंग की कोई बात हुई है। मैं आपको सबसे पहले तो चूँकि पूरे देश में इस समय भारी वर्षा के कारण बहुत सारी जनहानि हुई है, सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो परिवार पीड़ित परिवार हैं मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। देखिए बहुत ही स्पष्ट बात है, जितनी ये बातें चल रही हैं ये हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा इसके पीछे कारण ये है कि हम लोगों ने, तीनों पार्टियों ने मिलकर जो अभी लोकसभा के परिणाम आए थे उनका हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण किया है, जिसकी जानकारी अभी आपको दी भी है। उसमें बहुत साफ है कि 2% मतों के अंतर की बात है सिर्फ। और अभी जो हम लोगों ने हमारी सरकार ने महाराष्ट्र में जो नीतियां लागू की हैं, जिसमें बहुत बड़ी नीति हमारी महिलाओं के लिए है, हमारे नौजवानों के लिए है, जिसपे करीब 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को सीधा लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से युवकों को सीधा लाभ हो रहा है। मोहन भाई, इन सारी जो आरएसएस ये कह रहा है कि नहीं अजित पवार का साथ आना नुकसानदेह हो गया, तो विधानसभा साथ ही लड़ रहे हैं ना। मैंने कहा ना कि मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, आरएसएस के किसी भी पदाधिकारी ने या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने अभी तक इस प्रकार की कोई बात नहीं की है। और वहाँ एनडीए में जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग मिलकर लेते हैं। वहाँ हम लोगों की रणनीति बहुत स्पष्ट है। महाराष्ट्र में महायुति लड़ाई तो ये औरंगजेब बनाम अब्दाली है। सीट के बंटवारे औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं उद्धव ठाकरे, और शरद पवार भी मतलब औरंगजेब फैन क्लब के हिस्सा हैं। देखिए ये आरोप लगाया क्यों आदरणीय शाह साहब हैं या नहीं, सही बोल रहे हैं ना उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी अपनी विचारधारा से अलग हटी है। आप देखिए ना, एनडीए के अंदर हम लोग अल्पसंख्यकों की पूरी तौर से बात उठाते हैं और अल्पसंख्यकों के साथ हम लोग काम भी करते हैं। यही हाल चंद्रबाबू नायडू का है, यही नीतीश कुमार जी का है। लेकिन हम लोगों को एनडीए में उतना ही महत्व है। बीजेपी करती है क्या? साथी को देना चाहिए। बीजेपी बताइए ना मुझे, यही है कितने लोकसभा में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? कितने विधायक हैं आपके बीजेपी के महाराष्ट्र में? बताइए संदीप जी, देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति निर्धारक नहीं है, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। हम लोग एनडीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हैं और हमको कभी भी किसी ने अपनी विचारधारा से अलग हटके काम करने का नहीं बोला है। लेकिन हिंदुत्ववादी पे आरोप क्यों लगा? क्योंकि वो एक आप हिंदुत्ववादी हैं, आप हिंदुत्ववादी बात करते हैं, वो हिंदुत्व की आप हिंदुत्ववादी हैं कि धर्मनिरपेक्ष हैं? मैंने तो बताया आपको, बिल्कुल हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे लिए अल्पसंख्यक लड़ाई तो यहाँ पर हिंदुत्व की हो रही है, समाज के लोग हैं, लड़ाई तो यहाँ पर वही। और इसमें हाँ बोलिए प्लीज। हाँ ये लड़ाई नहीं है संदीप जी, ये लड़ाई इसलिए हुई है क्योंकि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी लगातार इस बात को कहते थे कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। उसको आदरणीय अमित शाह साहब ने एक्सपोज किया है। तो एक्सपोजर होना एक अलग चीज है, नहीं वो हिंदुत्व की राह से देश के सामने रखी है। अगर आपका सवाल है ब्रजमोहन भाई कि वो हिंदुत्व की राह से भटक गए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। वो औरंगजेब फैन क्लब के हिस्सा इसलिए बन गए क्योंकि औरंगजेब की परस्ती करती है, औरंगजेब परस्त है कांग्रेस पार्टी, यही है ना कॉन्टेक्स्ट। तो आप भी फिर तो औरंगजेब परस्त हो गए। अगर आप मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहता हूं, नहीं हम लोग तो हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बात पे कह रही है और कभी भी एनडीए में या बीजेपी ने कभी हमको अपनी बात कहने से नहीं रोका है। यही एनडीए की यूनिटी की बात है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी अगर इस बात को साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, आरोप लग रहा है चुनाव साथ ही लड़ रहे हैं, कुछ और कहते थे, साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे खबरें ऐसी आ रही हैं कि चुनाव लड़ेंगे, मुझे नहीं मालूम। नहीं हम लोग एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ लड़ लेंगे, आपको कह देंगे भैया अपना खुद संभाल लो।
सवारी अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। आपको फिर ये संदेश आ जाएगा एनसीपी के लिए। मैं आपको फिर स्पष्ट कर देता हूं, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय अजित दादा पवार साहब, हम तीनों लोग बहुत ताकत के साथ एकजुट होकर महाराष्ट्र का, चलिए आप एक साथ हैं, एकजुट महायुति में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।